हेलो व्यूअर्स। आज हम लव अलार्म की एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। लव अलार्म की एपिसोड नंबर 2 के शुरू में वांग सुनहो किम जोजो को किस करता है, तो उसी वक्त अचानक ही थंडरिंग होती है और बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद किम जोजो को वांग सुनहो से लव हो गया है। जब किम जोजो लेट नाइट स्टोर पहुंचती है तो उसकी आंटी उस पर खूब गुस्सा करती है और आइंदा लेट होने से मना करती है। दूसरी तरफ सुन्हो भी घर लेट आता है और उसकी मामा भी उससे नाराज होकर उससे बात नहीं करती। फिर सुन्हो अपने दोस्त हाई योंग से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम जोजो को पसंद नहीं करते। वो आगे फिर से झूठ बोलता है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। और यहीं पर वांग सुनहो उसे बताता है कि उसने आज जोजो को किस की है। उसकी ये बात सुनकर हाई जियोंग सैड तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वांग सुनहो को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल जाते हुए सुनो फिर से हाई जियोंग से पूछता है कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बताते, क्या अब भी तुम जोजो को पसंद करते हो। हाई जियोंग उसे जवाब देने की बजाय उसे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जोजो को किस क्यों की। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसका ये सवाल सुनकर वांग सुनहो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जोजो की कज़न गुलमी अपनी मामा को वांग सुनहो का बता रही होती है और वो कहती है कि आज वो लव अलार्म ऐप इंस्टॉल करेगी और इस तरह वो ये पता लगाएगी कि क्या वांग सुनहो भी उसे पसंद करता है या नहीं। ये सब कुछ जोजो भी सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जोजो जब अपनी क्लास में बैठी होती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे आकर बताता है कि उसकी लव अलार्म ऐप की रिंग बजी है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे लव करती हो। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। स्कूल में जोजो की कज़न गुलमी अपने मोबाइल से लव अलार्म ऐप खोलती है और वांग सुनहो के आने का इंतज़ार करती है। उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ होती है। जब वो वांग सुनहो को आते हुए देखती है और लव अलार्म से रिंग बजने का वेट करती है तो अचानक ही रिंग बज जाती है। तो वो ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब सुनो वहाँ से चला जाता है फिर भी वो रिंग बजती रहती है। तो उसे पता चलता है कि वांग सुनहो नहीं बल्कि उसकी क्लास का एक और लड़का जिसका नाम डुक्को है वो उसे पसंद करता है और वो उसे देखकर काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और उसकी फ्रेंड्स भी उसका खूब मजाक उड़ाती है। स्कूल में वांग सुनहो किम जोजो से उसका सेल नंबर मांगता है तो जोजो उसे बाद में नंबर देने का कहकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में जोजो अपनी एक फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी फ्रेंड उससे नाराज़ होती है और वो जोजो से बात नहीं करती। दूसरी तरफ डुक्को गुलमी को मैसेज करता है कि वो आज उसे मिले। ये मैसेज पढ़कर गुलमी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर सुनहो की क्लास में जोजो का बॉयफ्रेंड आता है और वो उसे उन दोनों की किस करते हुए बनाई गई एक फ़ोटो दिखाता है और फिर उससे लड़ाई शुरू कर देता है। वहाँ पर हाई जियोंग आ जाता है और सुनो की हेल्प करता है। इस लड़ाई में उन तीनों को काफ़ी चोटें आती हैं। लड़ाई के बाद सुनो फिर से हाई जियोंग से जोजो को पसंद करने वाला सवाल करता है तो हाई योंग फिर से वही जवाब देता है कि मैं जोजो को पसंद नहीं करता। और फिर वो वांग सुनो को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जोजो से लव हो गया है। उसकी इस बात पर वांग सुनहो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वो हाई जियोंग को लव अलार्म ऐप इंस्टॉल करने का कहता है और फिर वो दोनों लव अलार्म ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरी तरफ किम जोजो एक डेस्क पर बैठी होती है तो वहीं उसके पास वाली डेस्क पर आकर दुख गो भी बैठ जाता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी कज़न को पसंद करता है, लेकिन शायद उसकी कज़न गुलमी उससे नफरत करती है। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। उसे ये भी बताता है कि वो गुलमी के लिए एक नया मोबाइल लेकर आया था। अब गुलमी तो आई नहीं तो ये मोबाइल तुम रख लो। वो नया मोबाइल जोजो को देकर वहाँ से चला जाता है तो जोजो उस नए मोबाइल में भी लव अलार्म ऐप इंस्टॉल कर लेती है।
तभी उसको ये मैसेज मिलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुनहो से लड़ाई की है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। तो उसे उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हुआंग सुनहो ने किस की है। लेकिन ये सुनकर जोजो काफ़ी परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और वो उसे ये भी बताती है कि असल में वो उसे पसंद ही नहीं करती और कहती है कि शायद तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। वो लव अलार्म ऐप ऑन करती है तो उसकी रिंग नहीं बजती। इसका मतलब ये है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे लव नहीं करता होता। और फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि अगर वो जोजो को पसंद नहीं करता तो फिर उस दिन क्लास में लव अलार्म ऐप की रिंग क्यों बजी थी और वो किसे पसंद करता है। ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान होता है। फिर रेस्टोरेंट में जोजो अपने बॉस से छुट्टी मांगती है, लेकिन उसका बॉस उसे छुट्टी देने के हक में नहीं होता। बाद में हाई जॉन्ग के कहने पर वो जोजो को छुट्टी दे देता है। जब जोजो रेस्टोरेंट में अपना मोबाइल चेक करती है तो वहाँ पर उसे लव अलार्म की रिंग सुनाई देती है। तो वो हैरान होती है कि ये कैसे बजी, हालांकि यहाँ पर तो हुआंग सुनहो मौजूद ही नहीं है। उस दिन जब जोजो घर वापस आती है तो उसकी कज़न उसका नया मोबाइल देखकर हैरान होती है और पूछती है कि ये किसने दिया है। तो वो उसे बताती है कि डुक्गो ने। ये सुनकर गुलमी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में सब स्टूडेंट्स को हुआंग सुनहो और जोजो की किस वाली बात का पता चल जाता है। सब लोग जोजो का खूब मजाक उड़ाते हैं। जोजो की कज़न भी उसके पास आकर उससे खूब लड़ाई करती है, क्योंकि इनफैक्ट वो खुद हुआंग सुनहो को पसंद करती है। फिर पूरे स्कूल के सामने जोजो और उसकी कज़न की लड़ाई होती है और फिर टीचर आकर उनकी लड़ाई ख़त्म करवाता है। क्लास में भी सब गर्ल्स जोजो का खूब मजाक उड़ाती है। जोजो की फ्रेंड भी उससे बात नहीं करती। फिर क्लास में हुआंग सुनहो आता है और वो जोजो की तरफ हाथ बढ़ाता है। क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट्स हैरान होकर उन्हें देखते हैं। फिर जोजो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं। यहीं पर ड्रामे की एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाती है।